गाय की पूजा भर से बन जाते हैं सभी काम। अनेक धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके दूध को अमृत कहा गया, वही गोमूत्र और गोबर को भी परम पवित्र माना गया। समुद्र मंथन से निकली थी कामधेनु गाय माता भगवान श्री कृष्ण रोज करते थे गायों की सेवा पूजा। हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं हैं। गोदान यानी गाय का दान भी सभी दानों से ऊपर माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानकर माता का स्थान भी दिया गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है कि इसके दूध को भी अमृत कहा गया है, वही गोमूत्र और गोबर को भी परम पवित्र माना गया है। जानिए गाय को क्यों इतना पवित्र माना गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उनके कामधेनु नामक गाय का प्रकट हुई थी। जब से लेकर आज तक गाय माता को पवित्र रूप से पूजा जाता है। समुद्र मंथन के बाद उस कामधेनु नामक गाय को ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गाय की उत्पत्ति हुई। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया कि इस गाय में सभी देवताओं निवास करते हैं। गाय की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। गाय का दूध, घी आदि चीजों भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विशेष अवसर पर ब्राह्मणों को गाय दान करने की परंपरा सदियों के से आज तक चली आ रही है। सेवाभावी पवन चावड़ा ने बताया कि 2 महीने पहले अपने बच्चों का जन्म मनाने सिकंदरी गांव गया था। वहां पर गायों की हालत देख मेरे मन में आया कि जो भी कुछ मेरे से बनेगा मैं गौ सेवा करूंगा। जब से लेकर आज तक मैं और मेरे साथी रतन सिंह जी ने प्रण करा और 2 महीने हो गए। आज भी मैं और मेरे साथी लोग मिलकर गायों की हर तरह से सेवा कर रहे हैं और सभी गो प्रेमियों से अपील करता हूं कि जब भी आपके परिवार में कोई सा भी शुभ कार्य का समय आए तो गौशाला जाकर अपने हाथों से उनके लिए जो कुछ भी हो सके बने सिकंदरी गया था। उनकी सेवा जरूर करें। सुभाष सुनील ने बताया कि गाय की सेवा जो भी इधर उधर की सेवा नहीं करता हूँ मैं। बनेगी मैं गायों में जो भी उसके खर्चा लिए बनता हर है 100 समय रुपये 200 रुपये आपके खर्चा साथ हूँ। वहाँ डालता हूँ। देखिए किमिर किरण मैं की गया था खास अभी रिपोर्ट। जय हो। गौ माता का विषय आया है तो गौ माता के विषय में सुबह से शाम तक भी बोलने अपन तो कम पड़ता है, क्योंकि गाय माता का अंग अंग मानव जीवन को प्राप्त सौभाग्य प्राप्त होता है इससे। मतलब वो बोलते हैं ना कि स्वर्ग का जाने का रास्ता भी गाय का पुछड़ा पकड़ के अपन निकल जाते हैं। तो गाँव का दूध हो, गाय की पेशाब हो, गोबर हो, वो हर चीज़ मतलब एक मनुष्य जीवन के लिए धन्य चीज़ है। तो गौ माता की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। पवन भी है, पहले हम जुड़े हुए नहीं थे। पवन भैया ने बोला कि इतनी गायों की हम सेवा करते हैं, तुम लोग भी कुछ करा करो। मैंने कहा जो आप सेवा बोलोगे हम उसके लिए करते हैं और आगे भी गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सुभाष सुनील, वार्ड 15। आज गौशाला पे अब आए दान वगैरह। गुरुजी ने भी बहुत कुछ बोला, पवन भैया ने बोल दिया, हमारे वो पार्षद जी ने भी बोला। वो अपने गुरु महाराज बताते हैं कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय ना जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष ना जानिए, ये है तीनों नंद किशोर। आपका सुपुत्र। मेरा नाम रतन सिंह सोलंकी, गांव मांगले, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। सिकंदरी गौशाला के सेवारत सेवक। मैं 2 ढाई महीने पहले सिकंदरी गया था। अच्छा। मेरे बच्चे का बर्थडे था तो मैं इधर उधर के ये नहीं करता हूँ। मैं गायों में जो भी मेरे से बनता है 100 रुपये 200 रुपये का चारा वहाँ डालता हूँ। तो मैं गया था अभी सिकंदरी 2 ढाई महीने पहले। किसी को इनको भी नहीं बताया मैंने आज तक कि मैं गया था। मैं गया तो मैंने देखा यार कि गाय की थोड़ी हालत ख़राब है, सुखला खा रही है, वहाँ जो है चरना नहीं है। तो मैंने इनसे रतन सिंह जी से बात करी। मैंने कहा साहब अपने पास एक बीड़ है अपने मित्र की 90 एकड़ की, तो वहाँ पे अपन चराने के लिए ले जाएं। तो वहाँ चराने के लिए ले गए तो वहाँ हमने भीड़ देखी, वहाँ देखी तो फिर वहाँ से उन्होंने मना बोल दिया। जिसके बाद में हमने प्रण करा। मैंने प्रण करा कि भगवान चाहे अपने को बहुत धन और भगवान कोई कमी नहीं कोई बात की, तो अपन गाय की यानी चलो 2 सावन है, वो सावन में अपन सेवा कर लो। तो आज मैं 50 से 55 दिन हो गए भगवान चाहे ने। तो जो भी मेरे से बन रहा है, गाय के लिए चारा है, शुक्ला है, सब ला रहा हूँ। और भगवान जैसे एक आपने अच्छी पहल करी कि बच्चे का जन्मदिन जो गौशाला के लिए बना, इससे समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को भी बोल रहा हूँ कि जिनका भी किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी कुछ कार्यक्रम हो या शादी नुक्ते ब्याह हो, जिसको भी खुशी मिले या गम हो, कुछ भी हो, तो उसमें अपनी गाय के लिए कुछ भी दान करे। 1000 2000 4000 का गाय का चारा और स्वयं खिलाए, तो उससे गाय को ये मिलेगा। ये है कि अपन ने 2000 दे दिए, इनसे रसीद कटा ली, इनने उनको चारा नहीं डाला, तो अपन स्वयं जाओ और उन्हें स्वयं के पैसे से अपनी गाय को चारा डालो, तो उससे आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। आपका शुभ परिचय। मैं पवन सिंह चावड़ा, ग्राम पालाखेड़ी। जी ये सिकंदरी
गांव है हतो तहसील में, वहाँ पर की ये गौशाला है, ये गौ माताएँ हैं। तो यहाँ पर जो जंगल है ये जो फालतू पड़ा है यहाँ पर, तो हमने सोचा कि गौ माता अगर यहाँ विचरण करे चरे तो इनको हरी घास जो अगर मिलेगी तो, क्योंकि गाय के लिए हरी घास ही सबसे उत्तम उनके लिए भोजन है, विचरना उनके लिए चरना ही सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। और जब गौ माता विचरती है तो वो भूमि जो है उपजाऊ और वो भूमि जो है पुण्यदायी हो जाती है। जब हम गाय की बात करें तो गाय के विषय में बात करें तो मुझे लगता है काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन हम हिंदुओं को क्या बताएं गाय के विषय में, क्योंकि गौ माता जो है इतनी महत्वपूर्ण है, उसका एक एक अंग और उसका गौमूत्र गोबर, उसका घी, उसका दूध, उसका दही इतना लाभकारी है, इतना लाभकारी है कि हम उसके सब बारे में सब लोग जानते ही होंगे। जैसे गाय का घी अगर किसी की आँख खराब है थोड़ा सा घी लगा ले नित्य 1 महीने तक तो उसकी आँख अच्छी हो जाएगी। गाय का दूध अगर नित्य व्यक्ति पीता है तो उसकी बुद्धि और उसका शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात, गौमूत्र गोबर जो गौमूत्र है वो अगर नित्य व्यक्ति पीता है तो उसको किसी प्रकार की बीमारी होगी ही नहीं। यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी का इलाज भी गाय के गोबर में छिपा हुआ है और कुछ लोगों ने अध्ययन करके उसको प्रकाशित भी किया है। और गाय के जो हड्डी होती है, ऊपर रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस पर अगर हम नित्य अगर हाथ घुमाते हैं तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी उससे ख़त्म हो जाती है। और ऐसी कई सारी बातें हैं, जैसे गाय के खुर में, चारों खुर में जो है चारों धामों का वास बताया गया है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गाय सबसे महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टि से तो इतना इसका महत्व है कि जहाँ पर जैसे अभी हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, अगर गाय के घी के द्वारा अगर हवन किया जाता है तो वहाँ का प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे संतों ने महंतों ने जो है इसको करके दिखाया है, कई जगह ऐसा करके दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी कुछ दिन पहले भी आया था पेपर में कि गाय के घी से अगर हवन किया जाए तो प्रदूषण मुक्त होगा। दूसरी बात, सकारात्मक ऊर्जाएँ मिलती है। अगर आप गाय के आसपास रहते हैं तो आपका जो तनाव है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, आज का व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है तो गाय के पास रहने से तनाव खत्म हो जाएगा। 4 साल पहले आया था टीवी पर, जी न्यूज़ पर, कि जिस प्रकार अमेरिका के अंदर गौ माता को केवल 6 घंटे रहने, मतलब वहाँ पर गाय है गिर गाय, और वहाँ पर घूमने के 6 घंटे रहने के ही करीब 2100-2200 रुपये वहाँ पर लिए जाते हैं आज भी। क्यों? ये सिर्फ उसके पास रहने से ही उनको जो है मन की शांति मिलती है। तो मन की शांति, शरीर की स्वस्थता से लेकर के और आध्यात्मिक दृष्टि से लेकर के सारी चीज़ों में जो है गाय की गुणवत्ता इतनी विशेष है कि उनके बारे में शब्द नहीं है। एक देखा भी जाता था हिंदू अपने समाज के अंदर, हाँ, पहला जो अन्न के रोटी बनती थी वो गाय को दी जाती जी थी। उसको अब कैसे देखते हैं आप, जो कि गाय वंचित होती जा रही है रोटियों से, इसको लेकर? देखिए, पहली रोटी गौ माता की, क्योंकि गौ माता ही, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे किसान जो होते थे वो गाय पर निर्भर होते थे। गाय के जो बछड़े बैल बनते थे वही बैलों से खेती होती थी। गाय माता के गौमूत्र गोबर इत्यादि से उनका भरण पोषण चूल्हा वगैरह जलता था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे धर्म में भी पितरों के मोक्ष के लिए और हमारे घर में बरकत के लिए गौ माता को रोटी अवश्य देना चाहिए। लेकिन अब आज का समय ऐसा आधुनिक युग है और इस युग में गाय, जैसे इंदौर शहर में गाय रखना मना है, तो ये दुख का विषय, हम इसका विरोध करते आ रहे हैं। अब मान लो गाय नहीं रख पा रहे हो तो गाय, मान लो गौशाला में जो गाय, जैसे मान लो 150 लगभग गाय हैं, तो एक गौ माता को आप कम से कम गोद ले लो। अब उस एक गौ माता खर्चा लगभग साल भर में 11,000 रुपये हैं, आपसे बने 5,000 4,000। गौशालाएँ जो चल रही है उन गौशालाओं पर ध्यान देना चाहिए। इतनी हालत ख़राब है गौशालाओं की कि गाय जो है बिल्कुल सूख गई है। उसके पीछे एक गौशाला संचालक नहीं है, उसके कारण उसके पीछे हम जनता है। हमने जैसे गाय का दूध निकाला, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उसको ले जा करके हमने गौशाला में डाल दिया। उसके बाद देखने भी नहीं गए कि गाय की क्या हालत है। उसके 150 गाय कौन देख लिया? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे हम ही तो है। जैसे मान लो आज, चलो समाज में जागरूकता कैसे आए? समाज में जागरूकता के लिए देखो क्या है कि एक तो पहली बात तो ये घर में गाय होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी स्थिति नहीं बन पा रही तो जो गौशालाओं में जो गाय हैं, निराश्रित गाय, जैसे बहुत सारी गौशालाओं में ये क्या है कि दूध वाली गाय हैं, लोग जाकर के वहाँ चारा खिलाते, फोटो खिंचवाते, ठीक है, वो ख़त्म हो गई बात। लेकिन जो जैसे ये गाय है, अभी इनके पास ना तो दूध है, ये कोई काम की नहीं है लोक दृष्टि से, तो ऐसी गायों का क्या? और ऐसी इतनी सारी, ये तो अब यहाँ जैसे आप लोग सब देख रहे हैं हमारे सब, तो इतनी व्यवस्था है और गाय पुष्ट है, लेकिन बहुत सारी जगह इतनी व्यवस्थाएं ख़राब है तो उसके पीछे वो संचालक नहीं, उसके पीछे आम जनता का ही जो है। तो आम जनता वहाँ जा कर के देखे, गाय के लिए किसान भी शुक्ला डाले,
धनी लोग जो है वो वहाँ पर टीन शेड बनाए, क्योंकि इतना कीचड़ होता है, गाय को खड़े होने की जगह नहीं है, तो धनी लोग वहाँ पर टीन शेड बनाए। आज लाखों लाखों लोग कथाओं में जो है करोड़ों करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों में। अब वही खर्चा अगर आप गौ माता की टीन सेट वगैरह बना दो तो ज़िंदगी भर कम से कम 20 साल 30 साल तो कम से कम वो टीन सेट रहेगा, तो कम से कम गाय वहाँ खड़ी रहेगी। गाय को आप अपने हाथ से जा कर के गुड़ डालो, अपने हाथ से जा कर के पशु आहार डालो, तो जब गाय पुष्ट रहेगी, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म अगर इसका मूल है तो वो गौ माता है। वेद के अंदर तो इतनी बात है गौ माता के विषय में। आपका सुपरिचित। मेरा नाम योगेश उपाध्याय है, सिकंदरी गौशाला में सेवारत हूँ, गाँव मुशाफरा।